सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहे। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते यारा और प्यारा सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ, ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना। सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुकन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना। क्योंकि वे विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाएं। तो इस विमान के मालिक होना। सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब से कर्ण में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ और खेल में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना। हर कर्म करते कर्मयोगी आत्मा अनुभव करते हो। कर्म और योग सदा साथ साथ रहता है। कर्मयोगी हर कर्म में स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। कर्मयोगी आत्मा कर्म का प्रत्यक्ष फल उसी समय भी अनुभव करता और भविष्य भी जमा करता, तो डबल फायदा हो गया ना। ऐसे डबल फल लेने वाली आत्माएं हो। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगी। सद्दानियारे और सदा बाप के प्यारे। कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। तो किसी बंधन में बंधने वाले तो नहीं होना, औरों को भी बंधन से छुड़ाने वाले। जैसे बाप ने छुड़ाया, ऐसे बच्चों का भी काम है छुड़ाना। स्वयं कैसे बंधन में बंधेंगे। कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। चाहे कितना भी मेहनत का सख्त खेल हो, फिर भी खेल में मजा आएगा ना। जब मल्ल युद्ध करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब खेल समझकर करते हैं तो हंसते हंसते करते हैं। मेहनत नहीं लगती, मनोरंजन लगता है। तो कर्मयोगी के लिए कैसा भी कार्य हो लेकिन मनोरंजन है, संकल्प में भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। तो कर्मयोगी ग्रुप अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले, इसी में बिजी रहो। कर्म और याद कंबाइंड अलग हो नहीं सकते। सदा वतनवासी बन, जैसे बाप सेवा के लिए नीचे आते हैं, इसी रीति से बच्चे भी वतन से सेवा के प्रति नीचे आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करते चलो तो सदा ही न्यारे और बाप सम्मान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना।
सभी सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, अनुभवी आत्माएं बन गई ना। सब दुनिया के रुपए अनुभव कर लिए, अब इस ईश्वरीय रुपए का अनुभव किया तो वे रुपए क्या लगते हैं? फीके लगते हैं ना। जब है ही एक रुपए मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज बना देती है। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। अपने को सदा डबल नाइट अनुभव करते हो। डबल अर्थात फरिश्ता, और फरिश्ते की निशानी है उनका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता नहीं अर्थात मन का लगाव नहीं, तो सदा फरिश्ते होकर हर कार्य करते हो, क्योंकि फरिश्तों का पांव सदा ही ऊंचा रहता है, धरनी पर नहीं रहता। धरनी से ऊंचा अर्थात देहभान की स्मृति से ऊंचा। ऐसे फरिश्ते बने हो। देह और देह की दुनिया दोनों का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना। तो जब अनुभव कर लिया तो अनुभव करने के बाद अभी फिर से देह व देह की दुनिया में बुद्धि जा सकती है। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले फरिश्ते बनो। फरिश्ते अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त। तो सब बंधन समाप्त हुए या अभी समाप्त करेंगे? स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं दश इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी, निरंतर योगी बन सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसे उच्च स्थिति वाले को कहते हैं दश विजय कुमार। विजय हो या कभी हार कभी जीत, यह खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लग्न में मग्न रहने का अनुभव नहीं करेंगे। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी नियारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वे बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती हैं। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्मयोग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है वह बहुत बड़ी बात समझते हो? सहज है वह मुश्किल है? मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चींटी मार का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मग्न रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मग्न रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थितियां शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ भट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं।
मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वे बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति चाहे बीज रूप स्थिति की चाहे फरिश्ते रूप की जो करना चाहो वे सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ। कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, वा कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वह बिना रुपए के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह आज्ञाएं हैं। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा, जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो को भी याद दिलाएंगे देश जय माता याद करो, घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है, अपना घर परमधाम याद रहता है ना, वहां ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती हैं। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना। कभी पोतरा बीमार होगा, कभी धोतरा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। यह तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त मात्र काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्ट मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। व यह कहें ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाने बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सद्दा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभभावना शुभकामना की, स्नेह की, सहयोगी की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना। ऐसे मास्टर रचता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव
और के अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ऑल ऑफिस जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना। और के अर्थात किंगडम। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्दों में। तो पत्र पहुंच जाएगा। स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेह ही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूं, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेह ही को स्नेह का रिटर्न पद्म गुणा मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा अफरीन शाबाश मनाते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। जब जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ। बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे। काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वयं ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल दाश खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल की खुशी और आशक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया। तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूं, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली यारी आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं, यह नशा रहता है ना। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते कर्म करते यारे और बाप के प्यारे रहना। इसको कहते हैं दश श्रेष्ठ आत्मा। सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह पहली हल कर ली है ना। पहेलियां हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वह भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला है। स्वयं बाप मिल गया। बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितना ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहें तो आगे स्वयं बढ़ते रहेंगे। बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है।